टॉस की घड़ी, टेल बोला गया है सहरसा की तरफ से, आया हेड। तो टॉस यहाँ पर जीता है फॉरबिसगंज टीम के कैप्टन ने। आपका निर्णय क्या है? हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्षेत्ररक्षण का निर्णय हमारा। आप एक टीम को हराकर यहाँ पे पहुंचे हैं, ये टीम भी एक टीम को हराकर यहाँ पहुंची है। रणनीति क्या रहेगी? कितनी से कितनी कम रनों पर विकेट की कोशिश होगी आपकी? जैसा अभी तक कोई भी मैच देखा गया तो अच्छा स्कोर हुआ है, लेकिन हम कम से कम चाहिए कि अंडर 150 रोकें, और हमें सेकंड बैटिंग करनी है तो इस अकॉर्डिंग अंडर 150 हम कोशिश करेंगे कि रोके अगली टीम को। पिछले मैच में जो आपने अंडर 11 उतारी थी टीम, उसमें कोई परिवर्तन है? हाँ, उसमें 4 चेंजेस है। 4 चेंजेस, बल्लेबाज या गेंदबाज? जो मेरे 2 बॉलर थे उनको रिप्लेस करके बॉलर ही आए हैं, और कुछ बैट्समैन 2 बैट्समैन चेंज है। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मौजूद रहेंगे। टॉस आप दबा चुके हैं, मेरे हिसाब से शायद टॉस जीतने के बाद आपका फैसला बल्लेबाजी का होता है। क्या करते हैं आप टॉस जीतने के बाद? नहीं, टॉस जीतते हैं हम लोग पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अच्छा हुआ आप लोग टॉस हारने लगे। तो एक तरह से आपने टॉस जीत लिया है। पिछले मुकाबले में जो आपकी टीम की उतारी थी, आपने कोई परिवर्तन है आज के मुकाबले में? 3 चेंज है मेरी टीम में। इन्होंने कहा है कि आपको ये 150 पे बैक कर रहे थे, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? यहाँ 215 भी बनता है तो 6 हो जाता है, तो 250 हमारे। ये हुई मर्दों वाली बात। तो टॉस जीता है यहाँ पर फॉरबिसगंज टीम के कप्तान ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आ गया है अब वक्त आपको आंखें दिखा हाथ सुनाने का। ये चलता हूं मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। शंकर गुरबेता जी यहाँ पे मौजूद हैं, सुजात अली मौजूद हैं, और आज हमसे जुड़े हैं हिरालाल मरांडी। इधर देखिए हमारी तरफ, और शूट कर रहे हैं हमें रमेश जी। चलिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से कोसी कप से मैं पीएन शेखर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। कोसी कप का आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है फॉरबिसगंज वर्सेस सहरसा के बीच। टॉस जीता है फॉरबिसगंज टीम के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए, वक्त हो गया आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। मैं लिए चलता हूँ आपको अब अपने ग्राउंड की तरफ। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, इस्तेकबाल तमाम क्रिकेट प्रेमियों का पीएन शेखर की तरफ से। कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ है। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण फॉरबिसगंज। अच्छी उछाल प्राप्त की थी और वाइड का इशारा अंपायर हीरालाल मरांडी का। पहली गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ विकेटकीपर के दास्तानों में गई थी। कंधे के ऊपर गेंद को कलेक्ट किया तो खाता खुलता हुआ सहरसा की टीम का। सहरसा की टीम ने टॉस गंवाया और टॉस जीतने के बाद उनका निर्णय भी बल्लेबाजी का ही होता। और यहां पर देखिए गलत गेंद का सही इलाज किया गया, तो इसे शानदार चौके के साथ ही स्कोर चला गया है। कुल 5 बल्लेबाज हैं आफताब, जिनके बल्ले से चौका निकला था, जबकि गेंदबाज हैं अजमत। करंट रन रेट देखें तो 30 की, क्या बात है। पहली गेंद वाइड और दूसरी जायज गेंद पर एक चौका निकला, और रन रेट देखिए तो 30 की। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं किसी भी इंटरनेशनल नेशनल मुकाबले में। अच्छी गेंद, सीधी रहती हुई गेंद, हल्की सी हिली थी ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ। आखिरी वक्त में गेंद की लाइन से बल्ला को अलग किया था बल्लेबाज आफताब ने, लेकिन मेरा मानना है कि तब तक गेंद निकल भी गई थी। एक बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला देख रहे हैं। कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल फॉरबिसगंज वर्सेस सहरसा के बीच। सहरसा की बल्लेबाजी हो रही है। गेंद को दिशा दिखाई गई और लीजिए वाइड थर्ड मैन एरिया में गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के बाद स्कोर है कुल 9 रन। आफताब पहुंचे 8 पर। आकाश भारद्वाज ने अभी कोई गेंद खेली भी नहीं है,
पिछले सीजन के शतकवीर रहे हैं, शानदार शतक जड़ा था उन्होंने। और लीजिए यहाँ पर एक और शॉट, स्क्वायर लेग एरिया में निकलती हुई गेंद। ऐसा लग रहा था कि मानो ये गेंद भी बाउंड्री के पार चली जाएगी, लेकिन तैनात थे वहाँ पर एक क्षेत्र रक्षक, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर 10 रन, 4 गेंदें डाली गई हैं, एक वाइड थी, स्कोर है 10। और पहली दफे अब स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं आकाश भारद्वाज। मैन ऑफ द मैच लीजिए, तो पिछले सभी मैचों में 5 मैचों तक जो मैन ऑफ द मैच आया था वो संतोष जी की तरफ से आया था, लेकिन अब अलंकार ज्वेलर्स प्रायोजक है मैन ऑफ द मैच की, चांदी का सिक्का, प्रोप्राइटर है विक्की सोनी, तो वो आ चुका है चांदी का सिक्का हमारे पास। खाना जो बनाता है, खाना खिलाता है उसका भी तारीफ होगा तो और मनोबल बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पर शफल किया खुद को, हल्की कलाई मुड़ी, शॉर्ट लेग इलाके में गेंद गई और एक डॉट बॉल चला आया। तो ये ओवर संपन्न, 1 ओवर 10 रन फॉरबिसगंज बगैर किसी नुकसान के। सहरसा तो फिर से मुकाबला बढ़ता हुआ, दूसरी ओवर 10 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात सहरसा का स्कोर, और अब दूसरी ओवर की शुरुआत हो रही है। स्ट्राइकिंग एंड पर है आफताब और गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं उत्तम। नीचे रही थी थोड़ी सी गेंद, अपेक्षाकृत नीची जगह पर खड़े खड़े गेंद को स्लैश करना चाहा था कवर्स एरिया में, सुपर कवर एरिया में, लेकिन कनेक्शन सही नहीं, एक डॉट बॉल। सुबह सुबह का वक्त है, हवाएं थोड़ी सी मीठी हवा, और लीजिए ये एक और इनामी घोषणा शतक पर कपिलेश्वर फ्यूल सेंटर। एक बार फिर से छकाया, इस बार पिछली वाली गेंद से थोड़ी सी उछाल ज्यादा प्राप्त की गेंदबाज उत्तम ने। 2 लगातार गेंदों पर जब कोई बल्लेबाज बीट करता है तो तीसरी गेंद पर वो फिर कोई शॉट नहीं लेता, फिर वो एक डिफेंसिव मूड में आ जाता है। ये क्रिकेट का खेल है, सारी बातें अगर आप पुराने क्रिकेटर होंगे तो आपको समझ भी आ गई होगी अब तक, और कई लोग कमेंट्री भी करते होंगे। मैं भी जो टूटी फूटी भाषा में बोल पाता हूँ वो आप सबों का प्यार है। 10 पर स्कोर अटक गया है। 2 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की, दोनों डॉट बॉल उत्तम ने निकाली। और देखिए यहाँ पर जी नहीं, बिल्कुल एक आक्रामक मूड में दबाव खुद पर नहीं बनने दिया, कदमों को बाहर निकाला और थोड़े से भाग्यशाली रहे कि गेंद वहाँ पर क्षेत्र रक्षक तैनात था स्क्वायर लेग एरिया में, फिर भी एक चौका मिल गया। मिला मौका, जड़ा चौका। स्कोर 14, 9 गेंदें हुई हैं, 14 रन। और मौसम का मिजाज देखिए भैया, मानो एक शामियाना लगा दिया गया है ऊपर कमेटी द्वारा। कमाल का मौसम है ये क्रिकेट के लिए, बेहतरीन। बहुत ज़्यादा बाहर, अगर 10 विकेट और वहां पर लगा दिए गए होते फिर भी गेंद टकराती नहीं विकेट से। वाइड का इशारा अंपायर सुजात अली का। स्कोर अब भी 15 पर रुका हुआ, बल्लेबाजी कर रहे हैं आफताब 13 पर। इन 13 रनों में 3 चौके शामिल हैं। थोड़ा सा कदम हिला था, थोड़ा सा बल्लेबाज का कदम हिला था। जी बिल्कुल सही फैसला है अंपायर सुजात अली का। बिल्कुल एक टाइट अंपायर हैं, एक अच्छे अंपायर हैं, और सबसे बड़ी बात इनके अंदर की इंसानियत जिंदा है।
बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत अच्छे इंसान। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है, पता नहीं चलता कि मैं घर से दूर हूँ। शंकर जी, मन्ना गुरमेहता, आप प्यारे दर्शक जो मुझे चाहते हैं। फिर से नीचे रही गेंद, लेकिन यहां पर चूक हुई, विकेट कीपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों के लिए 16 रन। कदम हिल रहे हैं बल्लेबाज के और गेंदबाज कुछ और करने की कोशिश में लगातार वाइड गेंदें फेंकता चला जा रहा है। स्कोर 21 रन, जबकि दूसरी ओवर अभी पूरी नहीं हुई है और इस ओवर में अब तक 3 वाइड गेंदें डाल चुका है उत्तम। 1.4 ओवर यानी 10 गेंद डाली गई, 21 रन आ गए हैं। आकाश भारद्वाज का भी खाता नहीं खुला है। कपिलेश्वर फील्ड सेंटर की तरफ से 100 रन बनाने पर एक चांदी का सिक्का है उनके तरफ से। ये चांदी का सिक्का कपिलेश्वर फ्यूल सेंटर की तरफ से। और मैन ऑफ द मैच पर ये पढ़िए नाम, अलंकार ज्वेलर्स करजाइन बाजार प्रोप्राइटर विक्की सोनी की तरफ से ये इनाम है। ओह माय गॉड, अगर सही जगह बल्ले पर आती तो जो शॉर्ट लेग एरिया में क्षेत्ररक्षक था उनके हाथों में गेंद चली जाती। तो कभी कभी गलत जगह पर गेंद लग जाए उसका भी फायदा बल्लेबाज को मिलता है। विकेट की तलाश कर रही है फॉरबिसगंज की टीम, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने वाली कोई भी टीम विकेट लेना चाहती है। ये बिल्कुल साफ है कि अगर आपने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो वो आप विकेट लेना चाहते हैं। जैसे जो बल्लेबाजी करना चाहते हैं टॉस जीत के, तो वो चौके छक्के मारेंगे, लेकिन अब तक कोई विकेट प्राप्त नहीं किया गया है। गेंदबाजी भी सही नहीं हो रही है, दिशा से थोड़े भटकते हुए। और ये विकास ग्रीन टी की चाय, बहुत अच्छी चाय, आप भी पीजिए। 2 ही मुकाबले बचे हुए हैं और ऐसे में देखिए, ये मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ। विकास ग्रीन टी वाले हाथ हिलाएं, आप नज़र आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। एक बार हाथ हिला दे बनाते बनाते, शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर वहाँ जाके चाय पीजिए। मार्केट में भी इनकी प्रतिष्ठान है और किसी भी ओकेज़न में आप इनकी सेवा अवश्य लीजिए। 21 रन पर स्कोर अटका हुआ है और ऐसा नहीं लग रहा है कि तेज़ बल्लेबाजी हो रही, लेकिन तेज़ बल्लेबाजी हुई, क्योंकि 21 रन आ गए हैं और 2 ओवर संपन्न। तो 10.50 की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। और लीजिए, अब तक आकाश भारद्वाज का खाता नहीं खुला है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि मात्र 2 गेंदें उन्होंने फेस की थी। अजमत आकाश के लिए। आकाश जो बल्लेबाज हैं सामने, प्यारे दर्शक जान लीजिए, 2022 के सीज़न में इन्होंने शानदार सेंचुरी जड़ी थी, सेमीफाइनल में भी शतक जमाया था और मैन ऑफ द मैच बने थे। वो विनिंग पारी थी, लेकिन कल शतक जमाने वाला बल्लेबाज की टीम हार गई 132 रन, और दूसरी तरफ से कोई 50 नहीं लगी। 62 गेंद में 132, ये कमाल हो गया कल भाई। ओह माय गॉड, बहुत ही मुश्किल से अपने विकेट बचाए आकाश भारद्वाज ने। बहुत ही नीची थोड़ी सी रही थी गेंद, लेकिन मेरा मानना है कि अगर निकलती चली जाती तो हाइट भी थी और बैट एंड पैड। एक अपील हुई यहाँ पर खिलाड़ियों से, क्योंकि सारे क्रिकेटर एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और कभी न कभी एक ही टीम में खेलते हैं, तो ये आपसी सद्भावना का भी परिचय दे रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। कदम आगे आए थे आकाश के और काफी देर के बाद 1 रन लिया। बिल्कुल खाता खुलना चाहिए था। जब तक किसी बल्लेबाज
का खाता नहीं खुलता है, वो असमंजस में रहते हैं। काफ़ी देर के बाद आकाश का खाता खुला। आकाश पहुँचे, एक पर 5 गेंदों में आकाश ने अपना खाता खोला है और सहरसा टीम का स्कोर चला गया है 22। एक सूचना और दे दूं, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी खिलाड़ी थर्ड अंपायर की मांग नहीं कर सकते हैं। थर्ड अंपायर की मांग खुद अंपायर लेंगे। ध्यान से सुने, थर्ड अंपायर आप नहीं बोल सकते हैं। अंपायर का इशारा जब तक नहीं आएगा थर्ड अंपायर का, आप नहीं उनसे मांग कर सकते हैं। पेनाल्टी है उस पर 10 रन की। विकेट के बिल्कुल करीब जाके गेंद फेंकी थी और डीप विकेट एरिया में शानदार छक्का निकल गया है। लाजवाब, बेहतरीन, ह्यूज एंड मैमथ 6। सूचना दी है आपने, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आज विमेंस वर्ल्ड कप में हो रहा है। स्टार पर भी आप प्यारे दर्शक हैं जो मुझे भी कुछ सूचनाएं देते रहते हैं अच्छी। और देखिए, पिछली गेंद की रंगत कुछ और थी। ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर आई थी, थोड़ी सी नीचे रही थी। बल्लेबाज शायद समझ रहे थे, भांप लिया उन्होंने गेंद की लाइन लेंथ को, अपने सामने डेड किया। हवाएं देखिए आज हमारी तरफ बहती हुई। पूरे टूर्नामेंट में इस तरह की हवाएं नहीं चल रही थी। आज जो हवा है तो थोड़ा सा क्रीज के कोने का इस्तेमाल अवश्य करना चाहेंगे, अंदर लाना चाहेंगे गेंदों को। ये गेंदबाज के लिए एक फ़ायदे की बात होती है। बिल्कुल शफल किया था और बल्ला भी जिस तरह से उनका घूमा था। लेग स्टंप पर गेंद और एक और ओवर संपन्न हुआ। प्यारे दर्शकों, 3 ओवर 28 रन बिना किसी नुकसान के सहरसा टॉस गंवाने के पश्चात विनर की राशि है, अमाउंट है 21,000, वो देंगे प्रमुख मिस्टर फिदा हुसैन और प्रमुख शंकर गुरमेता जी। और भी सूचनाएं दूंगा मैं। और जबकि गुरमेता मोटर हीरो शोरूम बलुआ बाजार की ओर से विजेता टीम को 11,000 रुपये की राशि प्रोप्राइटर मोनू गुरमेता की तरफ से दिए जाएंगे। और भी इनामी राशियां हैं, सबों की घोषणाओं करूंगा मैं। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल लंबी गेंद, फुल लेंथ। गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से डेड किया गेंद को। स्कोर 28। पिछले कुछ मैचों से मैं देख रहा हूं कि जो ओपनर्स हैं वो अच्छी साझेदारियां लाकर दे रहे हैं और पावर प्ले का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है इस ग्राउंड में, मिडिल स्कूल के ग्राउंड में। डाउन द ट्रैक आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था। जमीनी शॉट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं आकाश भारद्वाज। एक अच्छी क्रिकेट खेली थी उन्होंने, एक अच्छा शतक जड़ा था और यहाँ के छोटे छोटे क्रिकेटर्स को मैसेज दिया था कि आप मेरी तरह क्रिकेट खेलिए। गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी शरीर की तरफ आई थी, बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से गेंद को दबाया गली एरिया में। तो देखिए दोनों बल्लेबाज अब बातें कर रहे हैं कि भाई सिंगल्स लो और थोड़ा सा एक्सेलरेट करो गेम को, क्योंकि 6 ओवर, इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर ही बचेंगे पावर प्ले के, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की बातें दोनों के बीच चली होंगी। ऑफ स्टंप का इलाका बिल्कुल खाली है, इस बात पर फोकस किया गया है। कभी कभी जो देखिए भैया, जो बातें होती हैं वो फ़ायदेमंद होती है और कभी कभी बहुत ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज अपने मिजाज से खेल रहा है और अगर हम उसे समझाने जाएं कि भाई देखो इधर का क्षेत्र खाली है, और ये बात बॉलर भी देख लेता है कि बातें क्या हुई होंगी, तो वो हिसाब किताब अपने पास भी कलम दबात लेकर रखता है। गेंदबाज ने कोई घास नहीं छीली है और ये एक अच्छे गेंदबाज हैं, उत्तम फ्लुएंटली गेंदबाजी है, ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें नहीं फेंक रहे हैं, सदी हुई गेंदबाजी।
और लीजिए यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हुई है, अच्छी फील्डिंग। डीप मिड गेट एरिया में 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जाएंगे और आसानी से दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। कुछ फंबल्स हुए वहां पर, इससे 2 रन की मदद से सहरसा का स्कोर चला गया है 3.5 ओवर में 30 पर 13 पर खेल रहे हैं, 19 पर खेल रहे हैं आफ्ताब, माफ़ करेंगे, और आकाश खेल रहे हैं 3 पर। थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आकाश, 10 गेंदें खेल चुके हैं अब तक। फील्ड के पोजीशन में कोई तब्दीलियां नहीं, एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट या स्क्वायर लेग एरिया में कहिए। और यहाँ पर एक कट निकल गया है थर्ड मैन इलाके में, मिला मौका, जड़ा चौका, जानबूझकर खेला गया शॉट था ये, एक मस्ट नीडेड 4 ओवर 34 रन बिना किसी नुकसान के सहरसा। तो ढेर सारी इनामी राशियां हैं। मुकाबला फिर से आगे चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, 4 ओवर्स की समाप्ति हुई है। स्कोर है 34 रन, 19 पर खेल रहे हैं आफ्ताब। आकाश भारद्वाज थोड़े से वक्त ले रहे हैं, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से आकाश भारद्वाज ऑन द स्ट्राइक। अजमत अपने तीसरे ओवर को, जबकि सामने माफ़ करेंगे आफ्ताब हैं। और यहां पर उछाला है, गेंद चली जा रही है स्वीपर कवर इलाके में, एक शानदार छक्का निकल गया। खराब गेंद का सही फायदा उठाया। चूंकि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से ऐसे शॉट्स, और उसमें भी भाई पावर प्ले का खेल चल रहा है। 40 स्कोर, 25 गेंदें डाली गई हैं और 25 गेंदों में 40 रन आ गए। कुल 120 गेंदों का खेल होता है T20। हालांकि वाइड गेंद भी लगभग आधे दर्जन डाल चुके हैं दोनों गेंदबाज। आफ्ताब पहुंचे 25 पर, एक बार फिर से अजमत डाउन द लेग, और यहां पर बहुत अच्छी कैच पकड़ी गई है, शानदार कैचिंग हुई है। विश्वास नहीं कर रहा है बल्लेबाज कि मैं क्या आउट हो गया हूं, लेकिन जी बिल्कुल आपने चेक नहीं किया अपने शॉट को, आपने चेक नहीं किया कि उस तरफ एक फाइन लेग और स्क्वायर लेग इलाके में एक क्षेत्ररक्षक लगा हुआ है। पहली सफलता मिली है, पहला विकेट गिरा है सहरसा टीम का। आफ्ताब आउट हो गए 25 रन बनाकर। करते हैं वहां पे पिछले मुकाबले में 8 शानदार छक्के मारे थे इन्होंने, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर एरिया में सारे छक्के निकले थे। उन्होंने अच्छी कैच पकड़ी, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। आइए मैं चलता हूं अब बल्लेबाज के पास। 42 गेंदों में 83 रन बनाए थे प्रत्यय ने, जिन्होंने अभी कैच पकड़ी। वो इलाका जो स्क्वायर लेग और फाइन लेग का कहलाता है, वहां पर खड़े हैं और प्रत्यय से आज भी काफ़ी उम्मीदें होंगी। आप देख रहे हैं कोसी कप का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। आयोजक हैं शंकर गुड़मेहता, मन्ना गुड़मेहता, अभिनव और सारी उनकी कमेटी के साथ आप प्यारे दर्शक, दीपक दास भी, जी बिल्कुल पूरी कमेटी है। ऋषभ हैं, प्रकाश हैं, कट, ओह माय गॉड, यहां पर एक मौका, लेकिन गेंद धीरे धीरे सरकती हुई, उछलती कूदती फांती मुस्कुराती बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट इलाके में वो चौका अभी अभी निकाला है बल्लेबाज नए आए हुए। स्कोर चला गया इस चौके के साथ 44। 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। प्रणव आए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ शायद चोटिल हुआ है कोई क्षेत्ररक्षक फील्डिंग के दरमियान, तो फर्स्ट एड लेकर जाएं कमेटी के सदस्य। फर्स्ट एड
लेकर जाएं। ये दीपक जी हैं, पुराने क्या वर्तमान क्रिकेटर, कैप्टन हैं, और पिच की देखभाल यही दीपक दास जी करते हैं। तो एक बार फिर से ओवर को आगे बढ़ा रहे हैं। अजमत सामने है, प्रणव 4 पर, स्कोर है 44। और क्या मूवमेंट थी गेंद में, ज़बरदस्त मूवमेंट थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई। तो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं बल्लेबाज, संभल कर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, और हवा का कितना फ़ायदा उठाएंगे। ये देखिए पूरे ग्राउंड में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा ग्राउंड में काफ़ी ये हवाओं का रुख है, काफ़ी तेज़ हवाएं। और यहाँ पर एक मौका था, लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिर गई। बाल बचे बल्लेबाज। थोड़ी से आज सवेरे से गेंदें बल्ले पर अच्छे तरीके से आ नहीं रही हैं। हालांकि कुछ शॉट्स अच्छे निकले हैं, लेकिन अधिकतर शॉट्स बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई, निचले हिस्से से लगती हुई। तो कहीं ना कहीं आज पिच का मिजाज कुछ अलग नज़र आ रहा है। और देखिए अब धूप खिलती हुई, मौसम की आंख मिचौनी चलती हुई। मिडिल स्कूल के ग्राउंड पर करजैन से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। करजैन जो नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, 17 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, 15 किलोमीटर की दूरी। और अब पूरा ग्राउंड बिल्कुल सूरज की रोशनी में नहाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी हवा भी चल रही है, और हवा जो चल रही है वो मैं सामने है, ये कहिए कि बल्लेबाज के विपरीत हवा चल रही है। गेंदबाज थोड़ा सा कैप्टन जितेंद्र हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं। अभिनव थोड़ा सा हाथ दिखाइए। अभिनव, हाँ ये देखिए अभिनव है, और ये चीयर्स लीडर को लेकर आए हैं। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा। ये बॉल बिल्कुल लेग स्टंप को छकाती हुई निकल जाती। तो स्कोर प्यारे दर्शकों में बता दूं जी, बिल्कुल मन्ना जी अब 1 से 2 हो गए हैं। माने कि आपकी शक्ति बढ़ गई, बगल से गुजरे जो 1 से 2। और लंबी हिट, एक लंबा छक्का निकला है अभी। मैच फिर से शुरू होता हुआ। स्कोर प्यारे दर्शकों आपको याद नहीं है तो मैं बतला दूं, 51 1 विकेट पर, 6ठी ओवर। अच्छी गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आई थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी। स्टीयर किया, गेंद को मोड़ा मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। स्कोर पहुंचा है 52। 1 विकेट के पतन के पश्चात 6ठी ओवर को बढ़ाते हुए जितेंद्र नजर आ रहे हैं। टीम के कप्तान हैं सामने आकाश भारद्वाज, 2022 के शतकवीर सेमीफाइनल के। और ये देखिए ये चालाकी होती है गेंदबाज की, बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप इसमें अपना बल्ला अड़ाएं। भाग्यशाली थे बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले के बाहरी हिस्से को नहीं चूमा। स्कोर अब भी अटका हुआ 52 पर। 1 विकेट का पतन हुआ है, जबकि पावर प्ले की आखिरी बॉल फेंकने जा रहे हैं टीम के कैप्टन। अच्छी गेंद, 6 ओवर 52 रन। और क्या क्लासिकल खेल उन्होंने खेला था। अधिकतर शॉट्स उनके डाउन द ग्राउंड थे, यानी ज़मीनी शॉट्स से ज़्यादा खेले थे। क्लासिक खेल दिखाया था। आज आकाश भारद्वाज पर एक दबाव है कि पिछले प्रदर्शन को दोहराएं। नया ओवर शुरू होता हुआ और नए ओवर को लेकर आए हैं श्रवण, और श्रवण के सामने होंगे बल्लेबाज प्रणव। दोनों ही नाम हिंदी का क्लिष्ट नाम है
जिसे साफ बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, श्रवण और प्रणव। श्रवण विकेटकीपर को उन्होंने ऊपर बुलाया, इसकी वजह फिर की गेंदबाज हैं। ये शॉट हमारे हाथों में आएगी शायद। एक शानदार छक्का, गलत गेंद, बिल्कुल लाइन से भट के गेंदबाज। वाइड का इशारा अंपायर खाता हुआ सत्येंद्र श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया कुल 59 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। शॉट मिड ऑफ एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, एक और रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर चला गया है कुल 60। एक लंबी हिट लेना चाहते थे लेकिन गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। लॉन्ग ऑन एरिया में उठाकर छक्का लेना चाहते थे, इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 61, 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये शॉट हवा में थोड़ी सी उछली हुई लेकिन क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और चौका, स्कोर 65 पर 1। तो स्कोर इस चौके की मदद से चला गया कुल 65, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और लंबी हिट, बहुत ही लंबी हिट, बहुत ही लंबी 6। उनके घर पे जाके गिरा, बताइए। बगल में हमारे जिला परिषद पप्पी देवी, उनके घर पे कितना छक्का गिर चुका है। हल्के से हाथों से फिर से मोड़ा है। मिड विकेट एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 72, 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ 7वीं ओवर भी पूरी हो गई। 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणव, आकाश खेल रहे हैं 8 पर। ओवर संपन्न। फिर से हवाएं तेज होती हुई, चूंकि बसंत का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम के बाद ही पतझड़ फिर आ जाता है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 1 बरस के मौसम 4। लेकिन यहाँ अभी मौसम क्रिकेट का है, दर्शकों का प्यार है अपार। 1 बरस के मौसम 4, क्रिकेट का मौसम चरम को चूमता हुआ करजैन के अंदर। और लीजिए एक और शानदार हिट, डीप विकेट एरिया में शानदार छक्का निकलता हुआ। फिर से एक अच्छी शॉट, डाउन द ट्रैक, गेंद चली जा रही है मिड विकेट एरिया में। अच्छी फील्डिंग सराहना की साथी खिलाड़ियों ने और इस सिंगल और पिछला छक्का मिलाकर स्कोर चला गया है 79 का। उछाल काफी आया है, प्रणव खेल रहे हैं 37 पर, आकाश काफी स्लो चल रहे हैं अब तक। 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदें खेली हैं। एक और नाम आया है, मैं इस ओवर बाद अच्छी गेंद, अचानक शफल किया खुद को, थोड़े से आगे निकले थे और गेंद धीमी डाल दी गेंदबाज ने। कल का दिन रेस्ट दिन है, 14 को ग्रैंड फिनाले। और लीजिए, जाना होगा बल्लेबाज को, जाना होगा बल्लेबाज को। हल्का सा एज लिया और आकाश कुछ खास नहीं कर पाए। दूसरे विकेट का पतन, आकाश आउट। तो प्रिंस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आकाश आउट होकर वापस पवेलियन गए। एक और चौका निकल जाएगा, एक और चौका निकलेगा, जी बिल्कुल। आते के साथ खाता खोला चौका से। स्कोर है 83 फॉर लॉस ऑफ। गेंद के आने का इंतजार किया, बैक फुट पर ही रहे, अपने सामने गेंद को दबाई और कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक तैनात किसी भी उछले हुए कैच को पकड़ने के लिए। दोनों बल्लेबाज आपस में बातें कर रहे हैं कि दोस्त 2 विकेट चले गए हैं, एक साझेदारी हम दोनों को देना पड़ेगा। कमिटमेंट कर रहे हैं आपस में। 8 ओवर 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 8 ओवर 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रहे हैं सहरसा की टीम। टॉस जीता था फॉरबिसगंज ने और आमंत्रण दिया सहरसा की टीम को कि आप आइए बल्लेबाजी कीजिए। अब तक अच्छी बल्लेबाजी, 2 बल्लेबाज प्रणव और प्रिंस
हाँ, बिल्कुल अशफाक आज दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार रणजी प्लेयर क्रिकेटर, लंबी कदकाठी, और जो देख रहे हैं अशफाक को फील्डिंग करते हुए 18 नंबर की जर्सी में, ये बिहार क्रिकेट के एक उदीयमान क्रिकेटर हैं। देखने में बहुत स्मार्ट है जी, जब इनको देखते हैं तो हमारे साथी क्रिकेटर के कंटेंट के बहुत ज्यादा। लीजिए वाइड 4 निकलता हुआ 5 रन खाते में और जुड़ेंगे। स्कोर चला गया कुल 88 पर 2। और ये गेंद कहाँ गई है, कहाँ जा रही है, और यहाँ पर शानदार तरीके से कैच पकड़ा है। एक और विकेट का पतन होता हुआ तीसरा विकेट गिरा है। प्यारे दर्शकों, स्कोर है 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नहीं देख रहा था और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को ढीले हाथों से खेला, खेलना चाहते थे कवर्स एरिया में, लेकिन गेंद आई मिड ऑन की तरफ। एक सिंगल, अंशु आए हैं नए बल्लेबाज, और यहाँ पर चकमे में डाला। थोड़ी सी घूमती हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई थी। स्कोर है 89 for 3। 8.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आप देख रहे हैं कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक बार फिर से गेंद को नचाते हुए, घुमाते हुए अच्छे गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं। गेंदबाजी नितिन कर रहे हैं, और अब तक जितनी गेंदें फेंकी हैं बल्लेबाज को छकाया है। एक विकेट भी अपनी टीम को दिलाई है नितिन ने। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया है नितिन, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और बेहतरीन कट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज। जी बिल्कुल, अशफाक एक बड़ा क्रिकेटर, मैं दिखा दूं इन्हें स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार के एक बहुत ही उदीयमान क्रिकेटर, रनर विनर का पर्चा। और मैं बता दूं कि जो यहाँ पर इनामी राशि दी जाएगी वो हमारे फिदा हुसैन साहब, प्रमुख साहब और उप प्रमुख शंकर गुड़मेता की तरफ से प्रायोजित है। विनिंग अमाउंट है 21,000 रुपये की, और रनिंग अमाउंट यानी उप विजेता को जो 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी वो गुड़मेता मोटर हीरो के बलवा बाजार की ओर से मोनू गुड़मेता दे रहे हैं। तो फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ स्कोर में प्यारे दर्शकों बतला दूं 89 for 3। 10वें ओवर फेंकी जाएगी, और सुजात अली मुड़े हमारी तरफ, वाइट का इशारा आया। गेंदबाज हैं शिवम श्रवण, और सामने है बल्लेबाज अंशु। एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंशु, जबकि दूसरे बल्लेबाज प्रिंस खेल रहे हैं 4 पर। और बल्ले से टकराई गेंद, स्लिप एरिया थोड़ा सा पीछे। आज हवाओं का रुख कुछ अलग है, दर्शकों के मजाज कुछ अलग है। कल की इनिंग से अब तक उबड़े नहीं हैं, निकले नहीं हैं, मजा ले रहे हैं दर्शक। और यहाँ पर मिड विकेट एरिया में खेलना चाहा था, स्पिन होती हुई अगेंस्ट द स्पिन। जब जब बल्लेबाज गए हैं तो बल्ले पर उनकी गेंद आई नहीं है। अगेंस्ट द स्पिन खेलने के लिए आपको कम से कम गेंद जहां पे पिच होती है वहां पे पहुंचना पड़ता है, थोड़ा सा दूर रह गए थे। टॉस खड़ा ही ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि कदमों का इस्तेमाल नहीं हुआ था यहाँ पर। बहरहाल 1 रन और मिलता हुआ 100 के करीब जाता हुआ स्कोर। 10वें ओवर में 92 विकेट भी कम गिरे हैं, 3 ही विकेट गिरे हैं। और ऐसे में आज फिर लग रहा है कि कोई बल्लेबाज अगर मध्य क्रम के टिक कर खेले तो 200 का आंकड़ा फिर पार करेगी। और एक मौका, और ये लीजिए चौथे विकेट का पतन हो गया। बल्लेबाज का नाम बता देंगे एक बार, सत्यम है गेंद बल्लेबाज, नए बल्लेबाज। स्कोर 92 पर 4, विकेट कीपर हैं सत्यम।
अंपायर का इशारा आएगा वाइड का, तो 2 अतिरिक्त श्रीमान खाते में और जुड़ जाएंगे और स्कोर चला जाएगा 94। 94 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 9.4 ओवर, एकदम सजा हुआ स्कोर 94494। 9.4 ओवर, 94 लेकिन अब एक गेंद और डाली गई है तो 9.5 का आंकड़ा। कल जो मुकाबला दर्शकों ने देखा उसके आनंद में अब तक डूबे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खुमारी छाई हुई है। थोड़ी सी टॉस और लीजिए, एक और विकेट गिरेगा, एक और बल्लेबाज पेविलियन जाएगा, आधी टीम पेविलियन। जी बिल्कुल, प्यार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मौसम में बाहर आ गया, हमको आप पे प्यार आ गया। शायद गेंदबाज यही कह रहे हैं बल्लेबाजों को, क्योंकि एक एक कर बल्लेबाज पेविलियन लौटते चले जा रहे हैं। 10 ओवर में 5 विकेट पेविलियन, यानी प्रत्येक 2 ओवर में 1 विकेट गिर रहा है औसत अगर लें तो। हवा में थोड़ी देर तैरी थी गेंद और यहां पर मिस फील्डिंग, एक और चौका निकल गया। और यहां पे मौका, क्या गेंदबाजी हो रही है भैया। फिरकी, अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को नचा रहे हैं, शानदार गेंदबाजी हो रही है। नितिन की सिंगल होता हुआ, नितिन 1.2 ओवर 11 रन और 1 विकेट भी इन्होंने लिया है। स्कोर है 99, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। और यहां पर क्रॉस द लाइन आए थे, खेलना चाहा था मिड विकेट एरिया में, हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन अंपायर अडिग अपने निर्णय पर। जी बिल्कुल, जो अंपायर होते हैं, जो मैदानी अंपायर होते हैं, उनका निर्णय सटीक होता है। कल वाले मुकाबले में आपने देखा था, एक इशारा आया मेरी तरफ और कोई व्यवस्था रिव्यू की यहाँ नहीं लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन में थर्ड अंपायर की, और इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम में, कमेटी में, अंपायर्स में। तो आज साफ मना है, आप थर्ड अंपायर के लिए नहीं कह सकते हैं। और लीजिए, इस सिंगल के साथ 100 रन पूरा होता हुआ, सहरसा 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 10.4 overs team Saharsa has been completed now, 100 for loss of 5 wickets. Once again the bowler Nitin लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद के आने का इंतजार किया, पुश किया हल्के हाथों से और कवर्स एरिया में गेंद खेली गई। और इसी के साथ 11 ओवर संपन्न, 11 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है कुल 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सहरसा 100 रन हो गए हैं, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। 11 ओवर संपन्न, 12वीं ओवर की शुरुआत। और यहां पर छोटा ग्राउंड है, निश्चित तौर पर एक छक्का निकल जाएगा। गेंद के पीछे आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया, गेंद गई कवर्स एरिया में, कोई रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर है प्यारे दर्शकों 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और 9 बॉल, एक शानदार चौका निकलता हुआ कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। खूबसूरत शॉट डाउन द ट्रैक, गेंद चली गई सीमा रेखा, स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। रन रेट 10 की चल रही है, 10 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से तो 200 का आंकड़ा चूम लेगी सहरसा की टीम, बशर्ते कोई बल्लेबाज आउट न हो, तभी ये महत्वपूर्ण जोड़ी रहेगी। बल्लेबाज हैं फैजान 15 पर, सत्यम 5 पर, स्कोर 115, 5 विकेट के नुकसान पर। सहरसा का टॉस जीता था फॉरबिसगंज टीम के कैप्टन ने
और आमंत्रण दिया सहरसा के कप्तान को कि अपने बल्लेबाजों को आप भेजिए। फिर उन्होंने एक एक कर बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बल्लेबाज फैज़ान खेल रहे हैं उनके खेलने का अंदाज कातिलाना है। ज़ाहिराना तौर पर ऐसी बल्लेबाजी होने की आवश्यकता भी है इस पिच पर, और यहाँ पर भरपूर बल्ले पर ले नहीं पाए गेंद। खेलना चाहता लॉन्ग ऑन एरिया में, लेकिन बिहाइंड द स्क्वायर गेंद गई। ओवर संपन्न होता हुआ 12 ओवर 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बॉल और खतरनाक होती है बची हुई गेंद। विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे बल्लेबाज इस गेंद पर। लीजिए, कदम तो आगे निकले थे, डॉट गेंद निकली। 12 ओवर 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर सहरसा। तो कुल 12 ओवर एक नया ओवर, एक लंबी हिट, एक और छक्का निकल गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। शानदार छक्का। कुल ये छक्का बड़ा मस्त होता है। 122। इस ओवर को टारगेट बनाना चाह रहा है बल्लेबाज बाएं हाथ का फैज़ान। 22 पर चले गए हैं, 10 गेंदें खेली हैं, 2 चौके 2 छक्के। स्कोर है सहरसा 122 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। उत्तम तीसरे ओवर को बढ़ाते हुए 19 रन दे चुके हैं और अब तक कोई सफलता नहीं मिली है उत्तम को। राइट आर्म ओवर द विकेट। फैज़ान के लिए गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से दबाया गेंद को, ढीले हाथों से गली एरिया में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो कल वाला जो मुकाबला था वो चरम को चूमता हुआ नजर आया, कभी सुपौल की तरफ तो कभी सिमरी बख्तियारपुर की तरफ, और अंततः सुपौल ने बगैर उनके किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं ठोका था, जबकि सिमरी बख्तियारपुर के एक शतक के करीब गए थे और शानदार शतक ठोका था। यहां पर क्या विकेट गिरेगा? जी बिल्कुल, शानदार कैचिंग, लाजवाब कैचिंग। इन नाम का पंछी बड़ा ही तेज तर्रार होता है। साहिल हैं, मंजिल साहिल आए हैं, क्या अपनी टीम के स्कोर को मंजिल तक ले जाएंगे? प्यारे दर्शकों, स्कोर है 122, 6 विकेट का पतन हुआ है। 13वें ओवर की 2 गेंदें शेष हैं और उत्तम ने इस ओवर में एक छक्का भले ही पहली गेंद पर खाया, 2 डॉट निकाले और तीसरी गेंद, चौथी गेंद पर बल्लेबाज को वापस पेविलियन भेज दिया। सत्यम 5 पर 5 गेंदें खेली हैं। साहिल का खाता खुलना शेष। आप देख रहे हैं कोसी कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल फॉरबिसगंज वर्सेस सहरसा। बल्लेबाजी हो रही है सहरसा की। फुल लेंथ गेंद बिल्कुल सीधी गई थी। एक सशक्त अपील हुई थी लेग बिफोर विकेट की, लेकिन जो सबसे नजदीकी दर्शक होते हैं वो होते हैं अंपायर। उन्होंने नॉट आउट करार दिया। स्कोर है 122, 6 विकेट का पतन हुआ है और ऐसे भी गेंदबाज पुछल्ले बल्लेबाज को जल्द से जल्द पेविलियन भेजकर अपने कप्तान की बात को सही साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था 150 के अंदर हम समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी उछाल प्राप्त की, थोड़े से गुस्से में प्रतीत लगे गेंदबाज और इसी के साथ ओवर संपन्न। 13 ओवर 122 रन 6 विकेट के नुकसान पर ओवर हो गए हैं। 122 रन 6 विकेट का पतन हुआ है। करंट रन रेट 9.38 की। सत्यम 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और साहिल राज का खाता नहीं खुला है। गेंदबाजी में एक बार फिर से आए हैं नितिन। 2 ओवर 12 रन 1 विकेट प्राप्त किया है उन्होंने। दर्शक आज भी एक रोचक दिलचस्प मुकाबला देखना चाह रहे हैं। कल 425 रन बने थे 40 ओवर में। गेंदों को नचा रहे हैं, उंगलियां फेर रहे हैं, पैर भी ट्विस्ट कर रहा है और कभी कभी कलाइयां भी मोड़ते हैं नितिन।
फिर से गेंद घूमी और फिर से एक विकेट मिल गया। छठा विकेट था, 7वें विकेट का पतन पूरी तरह से सहरसा की टीम को नितिन ने बैकफुट। तो प्यारे दर्शकों, स्कोर एक बार फिर से जान लें। पहले बल्लेबाज का नाम बता दें, फिर स्कोर बता दो। 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर सहरसा, और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है 14वीं। करंट रन रेट गिरता हुआ 9.15 का। ये शॉट कहां जाएगी? जी बिल्कुल, दर्शकों के बीच जाकर गिरते हुए एक छक्का। दर्शक में उत्तेजना की लहर, जो देखना चाहते हैं दर्शक। अभी एक मौका था कैच पकड़ने का, मन्ना गुड़ मेहता जी की तरफ से 501 रुपए की राशि थी कैच पकड़ने पर, गंवाया दर्शकों ने। 128 रन हो गए हैं, रन रेट बढ़ता हुआ 9.5 पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से नितिन, और यहां पर काफी ऊपर गेंद लगी थी और डाउन द लेग भी जा रही। और यहां पर लीजिए, ये एक रिव्यू अभी गंवाया, एक और रिव्यू बचा हुआ है टीम का। 128 पर 7, 14वीं ओवर को बढ़ा रहे हैं। जंग छिड़ी हुई पंकज और नितिन के बीच। नितिन क्या बदला लेना चाहेंगे छक्के का? एकदम नहीं रुकना चाह रहे हैं पंकज यादव, लगातार उनका बल्ला छक्के के लिए जाता हुआ। 1 रन मिलेगा यहां पर। जी बिल्कुल, गलत थ्रो, और अब स्ट्राइक रोटेट हो गई है। 13.5 ओवर 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद शेष है। साहिल खेल रहे हैं 0 पर, पंकज यादव 7 पर। एक छक्का उनके बल्ले से निकला था। आप देख रहे हैं कोसी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फॉरबिसगंज वर्सेस सहरसा। फॉरबिसगंज टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया सहरसा को। स्कोर है 129। 7 विकेट का पतन हुआ है, और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गेंदबाज ने। 14 ओवर 129 रन 7 विकेट के से नुकसान पर सहरसा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हैरत में पड़ गया कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने क्यों गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन बिल्कुल सटीक निर्णय उनका। 6 ही ओवर शेष हैं, 129 पर 7, और ये बल्लेबाज बिल्कुल अपने मूड मिजाज का लग रहा है। प्रत्येक गेंद पर हिट कर रहे हैं पंकज यादव। वाइड का इशारा अंपायर का। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया 134। लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर 14.1। 14.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। स्कोर है 130। 7 विकेट का नुकसान हुआ है। एक बार फिर से गेंदबाज, और यहां पर चौका मिल जाएगा, चौका मिल जाएगा पंकज यादव को। अच्छे अच्छे फिल्मी धुनों पर यहाँ पर तारिकाएं डांस कर रही हैं, और क्रिकेट आगे चल रहा है। अपने मूड मिजाज के अनुसार एक सिंगल निकला है, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं, और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। अंपायर हीरा लाल मरांडी का इशारा लेग बाई का। अपने ज़माने के बड़े ख़तरनाक तेज़ गेंदबाज जो ब्लैक डायमंड के नाम से जाने जाते हैं, वो आज अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। हीरा एक 136। 7 विकेट के पतन के पश्चात 14.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और श्रवण गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर माफ करेंगे। बड़े महंगे साबित हुए थे, अब तक और भी महंगा हो गए हैं। श्रवण ने अब तक जो 21 गेंदें फेंकी हैं उनमें 50 रन दे दिए हैं। लीजिए एक और छक्का, ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं। जबरदस्त अंदाज में पंकज यादव की बल्लेबाजी। लीजिए एक और हिट, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सीढ़ी बदले। पंकज पहुंचे सिंगल के जरिए 22। 8 गेंदें खेली पंकज ने, 2 चौके 2 छक्के मार चुके हैं।
उनका स्ट्राइक रेट है 275, करंट रन रेट 9.91 के 147 7 पर। आखिरी बॉल 15वें ओवर की, फ्लाइटेड बॉल, गेंद के पीछे आए, दिशा दिखाई स्वीपर कवर एरिया में, जब तक गेंद फील्ड की जाती। ओवर संपन्न हुआ है एक और, 15 ओवर 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर सहरसा। 148 रन 7 विकेट का नुकसान हुआ है। 15 ओवर की समाप्ति हुई। तो मैं खास तौर पे बतला देता हूं, रिव्यू उसी गेंद पर आएगी जिसपे अगर अंपायर को पता है कि वो गेंद बल्ले से टकरा गई, उस पर आप लेग बिफोर का मत लीजिएगा, यहां वो रिव्यू नहीं है। अच्छी गेंद, सदी हुई लाइन लेंथ की गेंद, ढीले हाथों से खेला। एक एक गेंद पर नजरें रखिएगा और मेरे बातों पर भी नजरें रखिएगा कि प्रत्येक ओवर में मैं स्कोर बतलाता हूं। टोटल 148 7 विकेट का नुकसान, 15.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। साहिल एक पर सामना कर रहे हैं जितेंद्र की गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बिल्कुल ये गेंद चली जाएगी स्क्वायर लेग एरिया में 4 रन के लिए। उछाल प्राप्त की गेंद से हार्ड लेंथ हिट किया था जितेंद्र ने, कैप्टन है अपनी टीम के, और टॉस जीतकर इन्होंने कहा था कि अगली टीम को मैं भाई 150 तक रोक लूंगा, लेकिन 52 हो गए हैं और अब भी काफ़ी ओवर्स बचे हुए हैं। 15.3 इस ओवर के बाद 4 ओवर्स और आजकल आपने देखा ही है कि 4 ओवर में 50 रन बन जाते हैं, 55 रन 60 रन बनते हैं। और मुझे यकीन है कि जब तक पंकज यादव पिच पर टिककर बल्लेबाजी करेगा, सहरसा की टीम 200 की तरफ देख सकती है। पंकज यादव अगर आखिरी तक बल्लेबाजी करते रह गए तो यकीन जानिए कि सहरसा की टीम का स्कोर 200 को पार कर जाएगा। एक प्रेडिक्शन लगाएं आप, करंट रन रेट 9.70 की। ये हिट, क्षेत्ररक्षक मौजूद या नहीं, जी नहीं, और अभिषेक का आता हुआ आखिरी वक्त में बैकलिफ्ट काफी बड़ी कर चुके थे, लेकिन जैसे देखा कि कलाइयां मुड़ी हैं, गेंद स्लो फेंक दी जितेंद्र ने, इसलिए अपने बैट का फ्लो रोकना पड़ा बल्लेबाज को। स्कोर है 157 आफ्टर 16 ओवर्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आपका कहना सही है कि जो 200 का आंकड़ा है उसे छूने का प्रयास करेगी टीम सहरसा, और जब तक पंकज यादव हैं उनकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी कि वो 200 की तरफ देख सकते हैं। स्कोर है 157, करंट रन रेट 9.81 की, साहिल 10 पर, पंकज यादव 22 पर। इन दोनों बल्लेबाजों ने 18 गेंदें खेली हैं और 32 रन ठोक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं से साझेदारी बहुत अच्छी, 16 गेंदों में 35 रन की साझेदारी अब तक इन दोनों की हुई है। लीजिए शॉर्ट ऑन पुल, शानदार छक्का, बिल्कुल। तो फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ, ढेर सारे प्रायोजक हमसे जुड़े हुए। बैजू पान पैलेस की तरफ से 50। हीरो वाला को बोलिए, हीरो वाला घुसा गया है, यहाँ पर अपना कैंप भी लगाए हुए। हाँ जी बिल्कुल, वो कैंप लगाए हुए हैं, उनकी मोटरसाइकिल लगी हुई है। हाँ बोलिए। और उनकी तरफ से 11,000 रुपये की इनामी राशि नगद दी जाएगी उपविजेता को। जी, गुड़मेता मोटर्स प्रायोजक हैं, हमारे बड़े प्रायोजक हैं। 11,000 रुपये की इनामी राशि उनकी तरफ से। एक लंबी हिट, लगातार लंबी हिट ही लगाते हैं पंकज यादव। 29 पर गए, 9 गेंद 26 पर 9 गेंद, 3 चौके 2 छक्का। करंट रन रेट 10 को पार कर गया, 168 7 पर। उत्तम। बाकी बची 3 गेंदें, अब बची 2 गेंदें इनके कोटे की, और कुल गेंदें बची हैं 20 सरसा के हिस्से की। गोविंद डागा, और गोविंद डागा का स्वागत छक्के से किया है पंकज यादव ने।
बलवा बाजार गुरमेता मोटर से छक्का लगता हुआ स्कोर 174। हवाएं तेज चल रही हैं और उड़ती हुई ये पतंगे आ गई हैं ग्राउंड के अंदर और आज हवाओं का रुख कुछ मजाज अलग बदला मंजर बदले नजर आते हैं। ये इसलिए कि कल यहाँ एक तूफान आया था, हंगामा बरफा था, कई घटनाएं हुई थी और 1 विकेट से मात्र सुपौल की टीम जीती थी। 212 को चेज करना था उन्हें, 213 रन बनाने थे, माफ करेंगे, और जीत गई थी वो टीम 174। क्या अंदाज है खेलने का। पंकज यादव ने एक भी गेंद डेढ़ नहीं खेली है। 17 ओवर 174 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। पंकज 32 पर, साहिल 17 पर। 18वें ओवर को लेकर आए हैं नितिन। 3 ओवर 19 रन। कौन है भाई स्कोरर को थोड़ा सा दिखाएं हम। गोविंद डागा कहाँ पे बैठे हुए हैं? गोविंद डागा जी बैठे हुए हैं, हमारे भूतपूर्व स्कोरर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम बताएं। प्रमोद जी, सबों का स्वागत। और चलिए फिर से, ऋषभ का गुरु यही है। हाँ, ऋषभ जो हमारे स्कोरर हैं उनके गुरु हैं। और चलिए ग्राउंड की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। बड़ा अच्छा माहौल बनता है कभी कभी। पुराने क्रिकेटर, पुराने अपने ज़माने के ख्याति प्राप्त क्रिकेटर जब आते हैं तो मंजर ही बदल जाता है। कमेंट्री बॉक्स का सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। 175 रन, 7 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर्स हुए हैं कुल 17.1। पंकज यादव 32 पर सामना करेंगे नितिन की गेंद का। जब जब पंकज आते हैं तो थोड़ी सी ग्राउंड में हलचल बढ़ जाती है, हवाएं चलने लगती हैं। क्या होने वाला, देखिए हवाओं का रुख, फिर से हवाएं चलती हुई तूफान उठा रहे हैं पंकज। नितिन, पंकज के लिए ये हिट, लेकिन थोड़ी सी दूर रह गई अशफाक के। और लीजिए एक और रन, विकेटों की तरफ गेंद लगी थी। दोनों ऑनरेबल अंपायर्स का कमेंट्री की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स की तरफ से और सारे दर्शकों की तरफ से खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया, सलामत रहें आप। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। 2 बड़े अंपायर्स, 177 रन 7 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। गेंदबाज हैं नितिन, 22 रन पर 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी। और देखिए फिर से यहाँ एक चौका निकलेगा, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार चौका। रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स करजान बाजार 50 अगर लगाते हैं पंकज यादव तो उनकी तरफ से 101 और अनिल जनरल स्टोर की तरफ से 251। बस 50 से 12 रन दूर है पंकज यादव। जबकि गुरमेता मोटर हीरो शोरूम बलवा बाजार की ओर से उप विजेता टीम को 11,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मन्ना बाबू जिंदाबाद। 182 रन, लॉफ्टेड गेंद हवा में कहां जा रही है, क्षेत्ररक्षक दौड़ लगा रहे हैं और अच्छी कैच, बिल्कुल मैंने भी कैच किया है। एक अच्छी सूचना आई है, अब से जो भी छक्का, अभी से जो भी छक्का लगेगा उस पर ग्राहक सेवा केंद्र करजाइन प्रोप्राइटर अभिनव मेहता जी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 51 रुपये की राशि की घोषणा हुई है। अनंत मिश्रा आए हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं अनंत मिश्रा और टीम के कप्तान भी हैं। कट किया है बैकवर्ड पॉइंट जो काफ़ी करीब है। ओवर की समाप्ति हुई है, 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुल 182, 8 विकेट पर। तो प्यारे दर्शकों करजाइन के जो मुझे चाहते हैं
वो अब याद रखें कि 12 गेंदें शेष हैं और जब तक पंकज यादव हैं इन 12 गेंदों में आप 6 छक्के को देख सकते हैं। अगर ये टिके रह गए, बल्ले पर गेंद आएगी तो 6 छक्के और निकल सकते हैं। बिल्कुल लाजवाब अंदाज में है। मात्र 18 रन दूर 200 से। कल जो सर्वाधिक स्कोर चेज हुआ था वो 213 शायद प्रशांत, 212 है। आज शायद उसे भी पार करने की कोशिश होगी पंकज यादव द्वारा। 182 जितेंद्र, 12 गेंद बाकी। जितेंद्र अपने आखिरी ओवर को लेकर आए हैं, 27 रन दिया है जितेंद्र ने, 1 विकेट प्राप्त की। अब तक अंपायर चेक कर रहे हैं फील्ड की पोजीशन। हीरालाल मरांडी हैं अंपायर। कनेक्शन हुआ नहीं सही और प्रत्येक गेंद पर अब जो दर्शक हैं वो छक्के की उम्मीद पाल बैठे हैं, क्योंकि 3 छक्के लगा चुके हैं। और भैया दर्शक खामोश क्यों हैं? अब जो 11 गेंदें हैं, प्रत्येक गेंद पर मैं आपके शोर को सुनना चाहूंगा। प्रत्येक गेंद पर यस स्टार्ट जी। और यहां पर ये वाइड बॉल, वाइड ही अंपायर। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खोजना क्या है? आनंद का क्षण खोजना है। और दूसरा चित मत समझ लीजिएगा। गुणमेता मोटर्स हीरो शोरूम बलवा बाजार 11,000 रुपये की राशि उप विजेता को। टप्पा खिलाई, एक और गेंद यहां पर डॉट गेंद, 1 बाउंस का इशारा, चेतावनी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जितेंद्र कैप्टन हैं। और सामने पंकज यादव 39 पर 11 रन दूर, 2 छक्का मारेंगे, अर्धशतक। एक बार फिर से बीट कराई। इस ओवर में 4 डॉट गेंदें डाल चुके हैं जितेंद्र। उनके बल्ले पर 3 डॉट गेंद, क्योंकि एक वाइड गेंद हुई थी। उनके रेडियस से, उनके पाले से गेंद दूर कर रहे हैं। 183 पर कांटा रुका हुआ है। और यहां पर अंततः एक चौका निकला है। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय गुणमेता मोटर्स हीरो शोरूम बलवा बाजार, प्रोप्राइटर मोनू गुणमेता। एक और रन मिलेगा, 44 पर पहुंचेंगे पंकज यादव और टीम का स्कोर चला जाएगा कुल 188 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स आफ्टर 108.5। 8 का आंकड़ा चलता हुआ 188 8 पर 18.5 पर। कमाल है। हाँ बिल्कुल, अभिनव जी की तरफ से ग्राहक सेवा केंद्र कर जाए अभिनव मेहता, प्रत्येक छक्के पर 51 रुपये इनाम जीतने का मौका है। जाइए ग्राहक सेवा केंद्र कर जाइन और खुलवाइए मुफ्त में खाता। मुफ्त में एटीएम भी प्राप्त करें, वहां कोई पैसे नहीं लग रहे हैं अभी। और यहां पर शॉर्ट टर्न पुल, एक चौका निकल जाएगा या फील्डिंग होगी। जी हां, अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी। काफी तेज दौड़ लगाई फील्डर ने और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 19 ओवर की समाप्ति हुई है। और 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात 189। तो प्यारे दर्शकों लीजिए मजे, मात्र 6 गेंदें शेष हैं, 19 ओवर खत्म, 189 8 पर। अनंत अब चाहेंगे कि स्ट्राइकिंग ज्यादा से ज्यादा पंकज को मिले। ढेर सारे प्रायोजक हैं, वो तो गाना बजना शुरू हो जाता है, मैं कहाँ से नाम लूंगा। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को मुझे बोलने दीजिए, एक ओवर मुझे कमेंट्री करने दीजिए। अभी सारे प्रायोजक को अलग कीजिए, तो क्रिकेट फिर मुकाबला खराब हो जाता है। वैसे भी कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत आयोजन है, लाजवाब। लेदर बॉल करजैन का नाम आज पूरा देश जानने लगा है कोसी कप की बदौलत। और मेरे चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो आपको पाप लगेगा, याद कर लीजिएगा, मुफ्त में मत देखिए।
एक डॉट निकली है। पंकज यादव बिल्कुल अपने बल्लेबाज को कह रहे हैं तुम सिंगल लो, टच करो और मुझे बुलाओ। पंकज जितना से ज्यादा गेंद खेलेंगे उतने से ज्यादा संभावना रहेगी कि सहरसा की टीम 200 के आंकड़े को पार करेगी। जी बिल्कुल गलत बात नहीं, अंदर लाइए, ये अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात नहीं। सारा देश देखता है इस मुकाबले को। ये एक कैच उछली है, विकेट कीपर जा रहे हैं, सही निर्णय विकेट कीपर का, उनके हाथों में ग्लव्स होता है। 9वीं विकेट का 189 189 रन, 9 विकेट, 4 गेंदें शेष। आखिरी जोड़ी जी बिल्कुल सही किया है। अगर चौका निकल जाएगा तो पंकज को इंतजार करना पड़ेगा फिर से। 92 आप भी खेल सकते हैं 3 बॉल में। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, 200 रन नहीं बने, 193 पर डब्बा गोल जीतने के। तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से मौका यहाँ पे आगे का आंकड़ा पेश करने का, आंखों देखा हाल सुनाने का। टॉस गंवाकर पहले आमंत्रण दिया फॉरबिसगंज टीम के कप्तान ने सहरसा के कप्तान को, और उनकी टीम ने कुल 193 रन बनाए सभी विकेट खोकर, और लक्ष्य रखा 194 रनों का फॉरबिसगंज के सामने। तो अब लंच के बाद फिर से मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं लिए चलता हूं आपको अब कमेंट्री बॉक्स से ग्राउंड की तरफ। नाश्ता बड़ा शानदार नाश्ता है, ये नाश्ते का पैकेट, नाश्ते का डब्बा देखिए, बहुत ही शानदार लंच पैकेट आया हुआ। तो फिर से मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ, तो मैं ओवरऑल डाटा यहां पर देना चाहूंगा प्रशांत के माध्यम से कि जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए टॉस जीता था यहां पर फॉरबिसगंज टीम के कप्तान ने, और आमंत्रण दिया सहरसा को कि आप बल्लेबाजी कीजिए। उन्होंने पूरे विकेट्स गंवा दिए थे, अपने 10 विकेट गंवाए 19.4 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। समरी दिखाएं, आप समरी जाके दिखाएं। बल्लेबाजी में आफ्ताब ने 25 रन बनाए थे, आकाश भारद्वाज कुछ खास नहीं चले 8 पर, प्रणव ने अच्छी पारी खेली 37 की, फैजान 22, साहिल राज ने 18 रन बनाए, और पंकज यादव ने 20 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के के साथ 44 रन बनाए थे। तब स्कोर चला कुल 193 का। गेंदबाजी विश्लेषण अजमत 3.4 ओवर 32 रन 3 विकेट, उत्तम 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, जितेंद्र 4 ओवर 34 रन 1 सफलता, श्रवण ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, बड़े महंगे साबित हुए, 14.50 की औसत से रन दिए, 58 रन और 2 विकेट। नितिन ने 4 ओवर 27 रन 3 विकेट। पहला विकेट गिरा था 40 के योग पर, दूसरा 79, तीसरा 88, चौथा 92, पांचवा 94, छठा 122, सातवां 122 और 8वां विकेट फिर 182। बहुत अच्छी साझेदारी हुई 60 रनों की। 9वां 189 और 10वां 193। तो ये बताते हुए कि अब जीतने के लिए कुल रन चाहिए 194 रन। फॉरबिसगंज की टीम को मुकाबला अब चंद लम्हों में शुरू होने वाला है। दर्शकों, मुकाबला शुरू होता हुआ 194 रन की आवश्यकता है यहां पर जीतने के लिए फॉरबिसगंज के सामने। 9 बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, फ्री हिट, और गलती कहां पर हुई ये गेंदबाज पूछ रहे हैं। शायद ओवर स्टेपिंग की थी उन्होंने, तो पहली गेंद 9 बॉल। गेंदबाज हैं अनंत मिश्रा और बल्लेबाज हैं सामने प्रत्यय, जबकि उनके सहयोगी की भूमिका में यशवर्धन है। खाता खुलता हुआ टीम का खाता क्या खुला, पहली गेंद में फ्री हिट का मौका भी मिल गया है। और यहां पर क्या चकमे में डाला है भाई, बड़े तेज तर्रार गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं अनंत मिश्रा। हल्की गेंद टॉस करा दी और ठीक बल्लेबाज के सामने लूप होता हुआ गेंद गिरा है, कनेक्ट नहीं कर पाए। उम्मीद नहीं थी बल्लेबाज को कि अनंत मिश्रा चौंकाएंगे उन्हें,
अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंद को, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। और दर्शक भी चारों तरफ अब देखिए प्यारे प्यारे दर्शक जमने शुरू हो गए हैं। लंच के बाद हट्टे कट्टे मुस्टंडे ताजे तरीन दिखाई पड़ रहे हैं और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए वो सीमा पर चढ़े हुए, देश की सीमा के पास बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर। सीधी जाती हुई गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश हुई थी, सामने रखा, बल्ले का फेस खोला, किसी प्रकार कोई उल्टे सीधे शॉट लगाने के मूड में बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रत्यय ने, अपने पहले मुकाबले में 80 रन बनाए थे, 8 छक्के निकले थे पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लेकिन हर दिन वो दिन नहीं होता है, शानदार यॉर्कर से बॉल होकर वापस पवेलियन जा रहे पड़ते हैं, खाता नहीं खुल सका प्रत्येक, पहले विकेट का पतन होता, दर्शकों में थोड़ी सी निराशा। तो कंफर्म करेंगे जो बल्लेबाज आए हैं वो गौतम हैं जी, बिल्कुल अशफाक नाम की जर्सी पहने हुए हैं, वो गौतम हैं, शुक्रिया। तो 1 विकेट 1 ओवर 1 रन, ये है डाटा, और दूरी तय करनी है लंबी, दिल्ली जाना है, अभी गाड़ी भी नहीं खुली के करजैन से। 194 रन छोटा लक्ष्य इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़ा बल्लेबाज प्रत्येक वापस पेविलियन लौट गया है। खामोश क्रिकेट। ओह माय गॉड, ये भी अच्छी गेंद, जो हवाएं चल रही हैं, विपरीत हवा है, हमारी तरफ उल्टी हवा बह रही है और ऐसे में गेंदें थोड़ी सी हवा में फंस कर जाती। क्या कमाल की स्विंग हुई थी जब प्रत्यय को बोल्ड मारा अनंत मिश्रा ने, देखते रह गए थे। लगभग 25 सेंटीमीटर की मूवमेंट मैंने काफी दिनों के बाद देखी एक गेंद में। खूबसूरत स्टाइलिश डाउन द ट्रैक, चौका निकल गया है। क्रिकेट में बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं, उन बातों पर अभी अंपायर से सलाह मशविरा ले रहे थे अनंत मिश्रा की। मैंने जो गेंद डाली, पहली गेंद जो 9 बॉल पड़ी थी, उसकी वजह बताएंगे सर। तो उन्होंने कहा कि लैंड करते वक्त आपके जो पिछला जो स्पॉट होता है, टच करना चाहिए लाइन से, वो थोड़ा सा बाहर चला गया था। कहीं ना कहीं से अंपायर का सम्मान कर रहे हैं सारे प्लेयर्स। आज का माहौल थोड़ा सा बेहतर, कल कश्मकश, टेंशन, हाई वोल्टेज, हाई ड्रामा कल चल रहा था। पंकज यादव जिन्होंने लाजवाब 44 रन की पारी खेली थी, अब गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ेंगे। स्कोर है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति। यशवर्धन पहली गेंद खेलेंगे। ये गेंद 30 यार्ड सर्किल का फायदा, 1 बाउंस, चौका निकलता हुआ। नो बॉल, यहां पर 9 बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर हैं हीरा लाल मरांडी, जो अपने जमाने में ब्लैक डायमंड के नाम से जाने जाते थे और इनकी गेंदबाजी का खौफ रहता था। क्योंकि आज अभिषेक अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पर आज ये अंपायरिंग कराने के लिए आए। स्कोर 10 रन, 1 विकेट के पतन के पश्चात दूसरी ओवर बढ़ा रहे हैं पंकज यादव।
खूबसूरत शॉट डाउन द ट्रैक, शानदार चौका निकला स्वीपर कवर एरिया में। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है फॉरबिसगंज 14 है, एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर। कट शॉट, लाजवाब बैकवर्ड पॉइंट चौका, व्हाट अ शॉट। तो भाई हैट्रिक चौका निकला है कोई गुरमेता मोटर्स की तरफ से। हैट्रिक चौका पर 151 रुपए की राशि और साथ ही साथ रनर के रूप में 11,000 रुपए के इनाम उनकी तरफ से है। एक और चौके की तरफ, जी हाँ बिल्कुल। तो यादव जी को उन्हीं की कड़वी दवाई पिला रहे हैं ये बल्लेबाज यशवर्धन। फिर से एक चौका, ओह माय गॉड, चौकों की भरमार। 44 रन बनाए थे पंकज यादव ने, उनके इस ओवर में 21 रन आ गए। एक और चौका, डबल हैट्रिक। एक और अच्छा शॉट, अनंत मिश्रा एक अलग किस्म के गेंदबाज हैं, जल्दी रन देना कबूल नहीं। इस टूर्नामेंट कोसी कप की जो इनामी राशि है 21,000, उसके एक प्रायोजक प्रमुख साहब फिदा हुसैन जी और दूसरे शंकर गुरमेता जी दोनों हैं, और फिदा हुसैन जी यहां पर मौजूद हो चुके हैं। स्कोर है 31 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2.1 overs. Now you are watching Kosi Cup 2023. Once again, Anant Mishra comes into us now. गेंद को अपने फॉलो थ्रू में सफाई के साथ कलेक्ट किया अनंत मिश्रा ने और चल पड़े बॉलिंग मार्क्स की तरफ। विकेट कीपर सहित फील्ड की पोजीशन में दिखाऊं, एक वाइडिश गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ में क्षेत्र रक्षक, मिड ऑन एक स्क्वायर लेग और एक घेरे के बाहर डीप फाइन लेग। ये फील्ड की जमावट है। वाइट का इशारा आया है अंपायर सुजात अली का, काफी दूर रह गई थी गेंद। यशवर्धन है 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यशवर्धन, 8 गेंदें खेली हैं, 6 चौके निकले हैं उनके बल्ले से और 6 के 6 चौके एक साथ पिछले ओवर में निकले थे लयबद्ध। पंकज यादव का बेहद महंगा ओवर चला था 25 रन वाला। अनंत मिश्रा खेल को आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंदबाज हैं, विकेट के करीब आए थे और यहां पर खवास दैट की अपील हो रही है, लेकिन कोई असर नहीं सुजात अली पर। काफी नीचे रही थी गेंद, बेशक गेंद बल्ले के काफी करीब से गई थी और यहां पे ये कैच भी पकड़ी गई है, तो 6 चौके मारने वाले बल्लेबाज आउट हो गए। तो फिर से मुकाबला शुरू हुआ, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया कवर्स एरिया में गेंद जब तक फील्ड की जाती। दूर से खेलने की कोशिश हुई थी, खवास दैट की अपील, हवाएं तेज और ओवर संपन्न होता हुआ। ये हिट और दर्शकों को 500 रुपये का मौका मिला था दर्शक। तो इस छक्के के साथ स्कोर चला गया 38। अब चाहिए 156 रन 101 गेंदों में फॉरबिसगंज को फाइनल का टिकट कटाने के लिए। पंकज यादव एक मौका है, लीजिए। अंततः पंकज यादव ने बदला ले लिया यहां पर, हल्के हाथों से स्टीयर किया है शॉर्ट लेग इलाके में मौजूद एक प्लेयर। तो अब जो दबाव है वो फॉरबिसगंज के ऊपर साफ परिलक्षित होता हुआ 38 रन 3 विकेट का नुकसान हुआ है। खूबसूरत शॉट डाउन द ट्रैक, लेकिन क्षेत्र रक्षक को भेद पाना नामुमकिन।
अपनी दाईं तरफ अपनी बाईं तरफ गिरकर पूरी शक्ति पूरी ताकत झोंक रहे हैं सहरसा के क्षेत्र रक्षक। उनके बल्लेबाजों ने रन भी बेहतर बनाया, 193 रन बनाए हैं, आज 94 का लक्ष्य है। बिल्कुल लेग स्टंप की पट्टिका, अदृश्य पट्टिका जो होती है वहां पर गेंद गिरी थी। हालांकि बायां हाथ के गेंदबाज हैं पंकज यादव और किसी तरह की कोई यहां पर अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल प्राप्त की थी पिच से, अपने सामने दबाया। एक और ओवर, 4 ओवर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर फॉरबिसगंज। नए बल्लेबाज का नाम क्लियर करें, अगर अंशु सिंह है तो यस, गेंदबाज अंशु सिंह हैं। चूंकि ओपन एरा की कमेंट्री और उसमें भी कमेंट्री बॉक्स दर्शकों के बीच में, और देखिए इधर देखिए छक्का, देखिए शंकर बाबू यहां पे छक्का भी निकला है। इस छक्के के साथ स्कोर 44 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 4.2 ओवर्स, नीड 150 मोर रन्स इन 94 बॉल्स। 150 रन चाहिए जीतने के लिए, अब भी 94 बाकी बची गेंदों में 3 विकेट। चोटी के बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं, दबाव फॉरबिसगंज पर। अंशु की गेंद के पीछे आए थे आदित्य, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आदित्य, इनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। 44 3 विकेट के नुकसान पर, और बोल्ड हो गए पहले ओवर में। शानदार सफलता अंशु ने, 44 पर 4 फॉरबिसगंज। 44 पर 4, ये क्या हो गया मेरे यार। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये एक व्यक्ति हमारे स्वागत है, इनकी तरफ से ये 500 कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये टुनटुन यादव जी बैठे हुए हैं, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर पिच हिट की थी, गेंद के पीछे आए, गेंद को दिशा दिखाई, वाइड थर्ड मैन इलाके में चौका मिलता हुआ। दर्द जो कुछ अभी महसूस कर रही थी, तो मरहम रखने की कोशिश कर रहा है ये बल्लेबाज अभिरूप। नाम भी बहुत बढ़िया, सुंदर रूप अभिरूप। तो आप 2 साल से हमारे जब से आप आए हैं तो निश्चित तौर पर टूर्नामेंट का स्तर और बढ़ा है, वो आपका ही हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जब तक यहाँ टूर्नामेंट होगा आवाज पड़ेगा, नहीं आगे जबरदस्त अगला जी बिल्कुल स्वागत है। यहाँ पर आवाज बैठ के अपीलें हो रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। सभी गणमान्य उपस्थित हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। हर मीडिया को सम्मान जो होगा वो करेंगे, जो हम लोग से बन पाएगा जरूर सम्मान। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का स्वागत है। तो चलिए थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में, चूंकि गणमान्य आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत करना आवश्यक है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस परंपरा है कि हम लोग स्वागत करेंगे ही, ये हमारा मिथिलांचल का एक परंपरा है। माछ पान मखान। पिछले 10 साल से मैं आपके मिथिलांचल में 5 जगहों पर जाता हूँ, फूलपरास, मधुबनी का गढ़िया, किशनपुर, सिंगियौन, सुपौल डिस्ट्रिक्ट और शुभकामना कप। तो चलिए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं पीएन शेखर ले चलता हूं।
थोड़ी सी अफरा तफरी, थोड़ा सा चूंकि हमारे गणमान्य आए तो उनका स्वागत चल रहा था। अब फिर से स्कोर की तरफ मैं दिखाता हूं। 48 रन, 4 विकेट गए, 5 ओवर भी चले गए। 90 गेंदों में 146 रन चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आपकी जिंदगी में कोई अगर गम आए तो थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, किसी एक रूम में बत्ती बुझा के बैठ जाइए, 2-3 दिन वापस हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में 90 दिन का ऐसा मौका आया था और मैं डिस्टर्ब हो गया था, फिर से मैंने वापसी की। धैर्य बल्लेबाज को भी रखना चाहिए। यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा शॉट अब अगर इन्होंने खेल लिया, जैसे कि ये रन अगर विकेटों की तरफ गेंद लगती तो अंपायर खड़े थे और हो सकता था कि बल्लेबाज दौड़ते रह जाते पेविलियन की तरफ। गेंदबाज हैं प्रिंस, पहली दफा आए हैं। स्कोर है 49, 5.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और आप जो YouTube चैनल के दर्शकों ये मुकाबला देख रहे हैं, मेरे चैनल पर मैं हूं करजैन बाजार के अंदर। नेपाल यहां से 15 किलोमीटर दूर घंटाबाड़ी, और मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। विकेट हिट की थी, पिच को हिट किया था, मिस फील्डिंग, लिटिल फंबल, लेकिन बल्लेबाजों को 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 50 रन पूरे हो गए। प्यारे दर्शकों, एक बार जोरदार तालियां। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। और खामोश नहीं रहना, और चपड़गंज ताली बजाते रहना। स्कोर 50। बिहारी बाबू आए थे मेरे सर पर अभी। बहुत सुंदर गेंद होती है, विकेटों की सीध में आए और हाई आर्म एक्शन से थोड़ा सा उंगली फिरा दी गेंद पर उन्होंने। और उंगली कौन सी? जो गेंद के बिल्कुल बाईं तरफ जो होती है वो उंगली फिराई, और स्लोअर डिलीवरी, फुल लेंथ। तो ये कमाल, ये कारीगरी आजकल विश्व के सारे गेंदबाज कर रहे हैं। तेज गेंदबाज, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। देखिए फिर से लैक ऑफ पेस, लैक ऑफ पेस, गति परिवर्तन, लड़ाई चलती हुई। कैच, एक मौका है, एक मौका है, और मैंने भी कैच कर लिया है अपने मोबाइल में। देखिएगा इसे रात्रि 1 बजे मेरे चैनल पर। बहुत मुश्किल होता है कि मोबाइल से कैच कर पाऊं मैं। 6.6 ओवर हो गए हैं। 84 गेंदों में 144 रन। फाइनल का दिन 14 फरवरी मुकर्रर किया गया है, कल रेस्ट डे। फाइनल में सुपौल की टीम पहुंच चुकी है, और जो भी टीम आज जीतेगी वो फाइनल। यहां पर रन आउट, रन आउट, रन आउट, 6ठा विकेट चला गया है। 90% ये मुकाबला अब झुकता हुआ सहरसा के पक्ष। और आप देख रहे हैं कोसी कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, फॉरबिसगंज वर्सेस सहरसा। फॉरबिसगंज टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर सहरसा को बल्लेबाजी का आमंत्रण दे दिया था, और उनकी टीम ने 194 रन बना लिए। सेमीफाइनल मुकाबले में 200 रन के लगभग का स्कोर दबाव पैदा करता है। हालांकि कल चेज करके जीती टीम 212 को चेज कर गई थी सुपौल की टीम। क्या मुकाबला हुआ था, क्या मुकाबला था। दर्शक जिंदगी भर उस मैच को याद रखेंगे, कल वाले मैच। जो विकेट का पतन हुआ है एक बार दिखा दें। फॉल ऑफ विकेट, प्रशांत और ऋषभ आज हमारे साथ स्कोर ऑनलाइन ऑफलाइन में है। प्रमोद दास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुपम मतलब अद्वितीय, उनके जैसा कोई नहीं। तो जो विकेट का पतन हुआ है इसके बारे में मैं बता दूं। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 32, तीसरा 38, चौथा 44, पांचवा 50 और छठा भी 50। 12 रन में 4 विकेट गए हैं।
6.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। हल्के हाथों से कट किया, दिशा दिखाई, स्लिप पॉइंट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक और डॉट। बहुत ही अच्छी गेंद होती है ये, जब आप पिच को हिट करते हैं और मन माफिक बाउंस मिलता है आपको। मैच के बाद मैच, और यहाँ पर कट किया है और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट इलाके में मैच खिलवाते हैं। स्कोर है 54, 6 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर की गेंदबाजी। बिल्कुल बल्ले के इंच भर करीब से निकली और हल्की सी मूवमेंट थी गेंद में, अंदर की तरफ आई थी। कहीं ना कहीं से जो हवाएं चल रही हैं उसका फायदा बल्लेबाज गेंदबाजों को मिल रहा है। वो नहीं भी उठाना चाहें तो फायदा गेंदबाज को मिलेगा। थोड़ी विपरीत हवाएं, और ये विपरीत हवाएं गेंद को रोकती हैं और उससे फिर मूवमेंट आ जाती है, बशर्ते उस वक्त सीम सीध में हो। बॉल 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 बॉल, एक और विकेट का पतन होता हुआ बैकफुट परफॉर्मेंस पूरी तरह से टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय बिल्कुल गलत हुआ उनका। 54 पे 7। तो अब आए हैं जितेंद्र, टीम के कैप्टन जितेंद्र, और मैं हूं धर्मेंद्र। कुछ जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा सुसाइड। और भैया क्यों सुसाइड कर रहे हो? बीरू 7 विकेट गिर गए, लगता है मैं बल्ला पकड़ के उतर जाऊंगा। मौसी को बोलूं, मौसी मैं आता हूं। धन्यवाद। और मेरा खोजी कुत्ता वफादार बीच मैदान में। बिल्कुल खोज रहा है कहीं बम तो नहीं है। बम नहीं, यहाँ पर बमा बम है। यहाँ बाबू बाहर निकल जाओ। स्कोर है कुल 54। एक बार फिर से एक्शन में प्रिंस आए हैं, बिल्कुल विकेट के करीब से जाके गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट टू विकेट अभी तक जो गेंदबाजी हुई है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हुई है। और यहाँ पे एक शानदार दमदमाता हुआ चला गया 58 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। तो बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है, और कहीं ना कहीं से अपनी सटीक गेंदबाजी लाइन लेंथ से फॉरबिसगंज के बल्लेबाजों को बिल्कुल बेबस करके रखा है सहरसा के गेंदबाजों ने। 1 विकेट लिया है प्रिंस ने अभी तक। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन मात्र दिए हैं। काफी किफायती गेंदबाजी प्रिंस करते हुए उत्तम 4 पर जितेंद्र का खाता खुलना शेष। शरीर के करीब आने दिया गेंद को, हल्के हाथों से खेला, ढीले हाथों से गेंद गई गली की दिशा में। एक और डॉट बॉल। अब जो गेंदें बची हैं 74, और जीतने के लिए 136 रन चाहिए। 74 गेंदों में 136 रन, बड़ा मुश्किल लक्ष्य है। काफी मेहनत करनी होगी जीतने के लिए, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपको जीतना है तो मेहनत करनी होगी। 58 पर 7। 8वें ओवर की आखिरी बॉल, इसकी गेंद, और यहां पर पूरे शबाब के साथ गेंद बल्ले पर नहीं आई। 8वीं ओवर संपन्न। 8-58-7। 8 ओवर 58 रन 7 विकेट के नुकसान। उधर लाल घाघरा और इधर विकेटों का पतन लगातार हो रहा है, तो उससे निकलने की कोशिश होगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, लाजवाब
बल्लेबाजी, शानदार चौका। इस चौके की मदद से रन हो गए कुल 63, 7 विकेट का नुकसान हुआ है। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाज है अंशु। ये शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक लॉन्ग ऑफ एरिया में एक मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और ले लिए हैं। दर्शकों का बहुत ज्यादा हुजूम देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं। भारी संख्या यहाँ पे दर्शकों की होती है, चारों तरफ हुजूम। और आज मेरा ये स्टेज, मेरा मंच भरा हुआ दर्शकों से, आगंतुक अतिथियों से, और इस वजह से मैं फाइनल में अब ऊपर चला जाऊंगा, दुनिया से ऊपर नहीं, छत पर ऊपर जाऊंगा कमेंट्री करने 14 तारीख को। How was that की अपील के बीच दोनों बल्लेबाज ने एक रन ले लिए। स्कोर चला गया है 65 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब जीतने के लिए फारबिसगंज को 69 गेंदों में 129 रन चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज क्या हौसला दिखाया है सहरसा के बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने। पिछले साल की विजेता टीम सहरसा, हालांकि उनके बल्लेबाज आकाश भारद्वाज कुछ विशेष नहीं कर पाए थे आज। अगर बल्ला चला तो पंकज यादव का चला, और एक और बल्लेबाज ने अच्छी पारी खेली थी। 37 प्रणव ने 37 बनाए थे और फैजान ने कुल 22 रन बनाए थे। तो यही लब्बो लुआब रहा है आज सबों का संवेद प्रयास। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाल दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में संभाला बल्लेबाज ने और सामने बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ धकेलते हुए एक रन लिया और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 66। लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जो लीडर होते हैं, जो सेनापति होते हैं, जो एंकर रोल निभाता है, शायद वो वापस पेविलियन लौट गया है। प्रत्यय क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। पिछले मुकाबले में 80 रन बनाए थे, 8 छक्के लगाए थे। यही करना होगा बल्लेबाजों को, अपने विकेट नहीं गंवाने होंगे, रन भी लेने होंगे। एक और ओवर संपन्न, कुल 9 ओवर 66 रन, 7 विकेट के नुकसान पर फारबिसगंज। वापस से यहाँ पर गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया है, ब्लॉक होना बॉल हो गया। यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ पूरी तरह से बैकफुट पर भेज दिया है। 8वां विकेट गिरता हुआ और फारबिसगंज की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर 8 विकेट चले गए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है जो प्रिंस गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले साल प्लेट ग्रुप में जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी बिहार की टीम, उसके एक सदस्य थे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहा है प्रिंस। ये जानकारी मिली है अभी। एक बार जोरदार तालियां प्रिंस के लिए। क्या लहराती हुई गेंद, बलकाती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद डालते हैं। फुल लेंथ 67 पर 8, 9.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और दर्शकों का हुजूम मैं दिखाना चाहूंगा चारों तरफ। प्यारे दर्शक जूम इन करके जी। फाइनल परसों कल का गैप है। हालांकि बच्चों का कहना है कि हम लोग मैच खेलेंगे, एक शो मैच। हाँ, उस परसों फाइनल जी। बिल्कुल, हाँ बोलिए। फाइनल बहुत बड़ा मैच होगा, उसमें सभी दर्शक सवेरे आ जाएंगे अपना सीट पकड़ने। क्या एक गलती, एक मिस्टेक हुई, जोगी बाबू बोले खा पी के
रहना है कि खा पी के आना है? घर से आइए खा पी के, नहीं तो बाप रे 5,000 को कैसे खिलाएंगे मुर्गा? चलिए फिर से प्रशांत, आइए आप अपनी जगह पर, बहुत अच्छी गेंद। कई ऐसी अपीलें आज हुई कि मानो लगा कि सिनिक निकल गया है, लेकिन बहुत अच्छे अंपायर हैं। एक और ओवर की समाप्ति, 10 ओवर 68 रन 8 विकेट। टॉस जीतने के बाद अब पछता रहे होंगे कि मैंने खिलाड़ी सहरसा के लग रहे हैं ब्लैक कमांडो। जी बिल्कुल, ब्लैक कमांडो इनके। दो बल्लेबाज है मेरे पास, हाँ, 2 बल्लेबाज, एक बल्लेबाज है हरा किया और दूसरे बल्लेबाज है बेचन बैठा। अभी 2 बल्लेबाज है मेरे पास। 2 बल्लेबाज। व्हाइट का इशारा अंपायर का, इस व्हाइट के जरिए स्कोर 69 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 11वां ओवर शुरू हुआ है। गेंदबाज हैं अंशु, 3 ओवर अब तक फेंक चुके हैं। 21 रन 2 विकेट की प्राप्ति हुई है। अलंकार ज्वेलर्स हमारे आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं। शतक तो किसी का लगा नहीं, विक्की स्वर्णकार हैं उनकी तरफ से। एक लंबी हिट, एक लंबी सिक्स, दर्शक कैच पकड़िए और कैच पकड़ी गए 500 रुपया। ओह माय गॉड! और ये 101 रुपया इस कैच पकड़ने वाले दर्शक ने जीता है। और यहाँ पे और बहुत अच्छी कैच, 9वां विकेट। बहुत शुक्रिया। हाँ, इसलिए तो अच्छी कैच उन्होंने पकड़े हैं। बहुत शुक्रिया मन्ना गुलबेता जी। 1 विकेट और शेष है। फाइनल से 1 विकेट दूर रह गई है अभी सरसा की टीम। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में हल्के हाथों से धकेला है गेंद को स्क्वायर लेग एरिया में। अब तो बस प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई यहां पर होगी, क्योंकि 99% मैच अब सहरसा की तरफ। कल का मैच अगर आप देखना चाहें जूनियर का, रतनपुरा और केसीसी जूनियर का कल एक शो मैच है, वो देखने आए। लेकिन फाइनल होगा इस मुकाबले का कोसी कप का 14 परसों है फाइनल, याद रखेंगे आप। बिल्कुल, बल्लेबाज भी समझ चुके हैं कि अब कुछ यहां पर सिंगल वगैरह से फायदा नहीं होगा। वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। 56 गेंदें 118 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 12.64 की और करंट रन रेट 7.13 की। जी बिल्कुल, हाँ, सूरज कुमार यादव संभव कर सकते हैं संभव को। और लीजिए एक और यहाँ पर, एक और यहाँ पर हॉवास दैट की अपील, हॉवास दैट की अपीलें हो रही हैं। बिल्कुल थाइस से लगती हुई गेंद निकली सुजात अली। बाल बाल कभी कभी मेरे ऊपर कौन आ जाते हैं। बिल्कुल मैं शर्मिला इंसान हूँ, पता नहीं। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकली थी। व्हाइट का इशारा पर सुजात अली, शुक्रिया आपका। कल काफी विवाद हुए थे, इसके बावजूद सुजात अली आए, इस बात के लिए मैं सैल्यूट कर रहा हूं, आपको धन्यवाद कर रहा हूं। आपके व्यक्तित्व को, आपकी नेक नियति को सलाम है सुजात अली जी। और बड़ा नाम एक और उस तरफ, ब्लैक डायमंड, हीरा लाल कम अंपायरिंग में। डॉट लंबी गेंद ब्लॉक होल में डालती 77, 9 विकेट के नुकसान पर 11वीं ओवर संपन्न। मात्र 1 विकेट दूर फाइनल में पहुंचने से सहरसा की टीम। और गेंदबाजी एक्शन में एक बार फिर से दिखाई पड़ेंगे पंकज यादव। बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं विकास। हल्के हाथों से धकेला है गेंद को शरीर से दूर, कवर से एरिया में क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। और मैं दर्शकों को बार बार दिखला रहा हूं, भारी हुजूम, भारी संख्या में आज दर्शक इकट्ठे हुए हैं। एक बीच का ये बड़ा सा खंबा, लंबा सा खंबा, और काफी दर्शक चले गए हैं भी हैं। तो एक बड़ा फाइनल मुकाबला देखना न भूलेंगे। फाइनल मुकाबला आज की विजेता टीम, अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि सहरसा वर्सेस सुपौल, बिल्कुल नहीं कह सकता। क्रिकेट ऐसी इजाजत नहीं देता है।
मुझे कहना पड़ेगा आज की विजेता टीम। क्रिकेट बहुत अनुशासित खेल होता है और ऐसे में लीजिए एक कैच के लिए और ड्रॉप हो गई कैच। इस मंजर को भी मैंने कैच किया अपने मोबाइल में, इस गिरे हुए कैच को भी आप देख सकते हैं। आज का मुकाबला रात्रि 1 बजे तक डाउनलोड होगा या कल सवेरे 3-4 बजे से देखिए आप मेरे चैनल जी। लेकिन वो इरादा आप बदल चुके हैं। जी उनका कहना है कि जो टीम जीतेगी उनके कप्तान को हम दोनों ने सिखा। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। कपिलेश्वर फ्यूल सेंटर जिन्होंने 100 रन पर चांदी का सिक्का घोषणा किया था, तो उन्होंने कहा कप्तान जीतने वाली टीम के कप्तान को मिलेगा ये। कप्तान को कुछ नहीं मिलता है, बेचारे परेशान रहते हैं टीम मैनेज करने में। विनोद पासवान जी बहुत शुक्रिया विनोद पासवान। यादव जी अगर विकेट लेंगे तो 100 रुपया। हाँ, यादव जी विकेट लेंगे तो 100 रुपया का संतोष जी की तरफ से एक इनामी राशि आई है। बिल्कुल आखिरी दौर में ये मुकाबला चला गया है। दर्शक काफी संख्या में घर चले गए हैं, लगभग आधे दर्शक लौट गए हैं। इतनी संख्या में आज दर्शक आए थे। दिनों दिन दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है कोसी कप में। शंकर गुरमेता, मन्ना गुरमेता, अभिनव, अभिषेक, पूरी कमेटी, प्यारे दर्शक, सुजात अली, सबों का बहुत शुक्रिया। एक और वर्ल्ड कप अच्छा नहीं था। 19 ये गेंद हवा में थी, कवर्स एरिया में मौजूद थे क्षेत्र रक्षक और मुस्कान सभी चेहरों पर आप देख सकते हैं। सहरसा के खिलाड़ियों के चेहरे पे ये जीत के पहले के मुस्कान के चेहरों पर नजर आती हुई फुल लेंथ, और ये जी बिल्कुल काफी पीछे थे क्षेत्र रक्षक। वाइडिश थर्ड मैन इलाका वहां पे पैक था, एक क्षेत्र रक्षक थे लेकिन गेंद उनके आगे गिरी। अब भी इंतजार करना होगा। सिपर 9 बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात। हल्के हाथों से मोड़ा था और जब तक गेंद फील्ड की गई मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 81 बस प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही। पानी मंगवा दीजिए ना। पानी है, पानी का बोतल पानी है। एक शॉट और ये एक सांत्वना वाला शॉट निकला है। इशारा आना जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश हुई थी, बहुत अच्छी कोशिश हुई थी। और जो गेंदबाज जो है वो है प्रिंस, और यहाँ पर और ये देखिए गनगन गणेश गुड़मेता हैं। इनका नाम मैंने गनगन गणेश गुड़मेता रखा है। जब इनका वो थार चलता है तो कलेजा कांपने लगता है लोगों का। फैजान आए हैं, बस किसी तरह इस प्रतिष्ठा की लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश। क्या शॉट है, मानो AK-47 से एक धमाका हुआ। गेंद दिखाई भी नहीं पड़ी लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद। एक और रन 88, 9 विकेट का नुकसान हो गया, रन नहीं लिया गया, माफ करेंगे। 106 रन चाहिए, 40 गेंदें शेष। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर कितना परेशान करेगी ये जोड़ी दोनों। 19 गेंदों में 13 रन आए हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच। शायद आखिरी तक खेलना पसंद कर रहे हैं। जमीनी शॉट डाउन द ट्रैक, ज्यादा से ज्यादा शॉट्स निकलेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट अब चला गया है 16.74, 17 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए। जैसे जैसे एक एक गेंदें डॉट होंगी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जाएगा। अब 17.19 रिक्वायर्ड रन रेट। एक मखमली गुलाबी कलर यहां पर मेरे मोबाइल में दिखाई पड़ रहा है। जो सूर्य आफताब की जो किरण है वो अपनी प्रखरता घर जाते वक्त लौटते वक्त बिखेरती हुई। एक और ओवर खत्म, 14 ओवर 88 रन 9 विकेट के नुकसान। मेन ओवर
और अभिनव का कहना है कि मुफ्त में खाता खुलवाइए और एटीएम भी प्राप्त कीजिए। हाँ, चेकबुक, साथ में चेकबुक भी फ्री। काफी मेहनत करते हैं दोनों भाई, और कैच लेने वाले दर्शकों को भी अभिनव फ्री खाता खुलवाइए। वाह वाह, जो दर्शक कैच लेंगे उनके लिए है। मैं बतला दूं, चूंकि करजाइन एक छोटा सा इलाका, लेकिन आयोजन कितना बड़ा। अरे नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और आपका करजैन लंदन से कम नहीं। आप कनी सुनिए तो, रुकिए तो। हल्के हाथों से पुश किया। तो मैं बातें कर रहा था कि हाँ बोलिए एकदम। जी बिल्कुल, वो कोसी मैया के नाम से ही होता है जी। ये हम लोग कोसी नदी है, उसको हम लोग माता भी मानते हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजन होता है। ये दो चार इलाका है, कोसी के कछार पे ही बता हुआ। बहुत अच्छा आयोजन है आपका। बाढ़ आई थी, यही एक इलाका था कि जहाँ पर पानी नहीं आया। जी हाँ, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था, लेकिन ये करजैन, पैसी, घेरा, के बाद पानी आया ही नहीं। और ये आज से नहीं होता है, ये 21वां टूर्नामेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात। और लीजिए यहाँ पर मुकाबला फिर से आगे बढ़ता हुआ। तो मुकाबले के बारे में, आयोजन का बारे में बता रहे हैं शंकर गुरमेता जी। ये इसके बीच में हम लोग दो बसते हैं, और यहाँ के किसान भी काफी उनसे लाभ लेते हैं। काफी उपजाऊ जमीन है, उनके पानी से सिंचाई होती है। और तो फिर से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। आखिरी जोड़ी, और यहाँ पर हल्के हाथों से पुश किया है। एक रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया सामने वाली टीम। सामने वाले बल्लेबाज ने स्कोर है 89 for 9 आफ्टर 15.1 ओवर्स। और यहाँ पर मैच खत्म होता हुआ मुकाबले को जीत लिया है। तो इसी के साथ प्यारे दर्शकों मैं ये बताते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। कांग्रेचुलेशंस सहरसा टीम, उन्होंने फाइनल का रास्ता तय कर लिया है। कितने रनों से जीत हासिल की ये बता दें। हमारे साथ प्रशांत हैं, ये बताएंगे। 104 रन से जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश कर चुकी है सहरसा की टीम। मुकाबला उनका फाइनल में कोसी कप के फाइनल में होगा उनका मुकाबला, और वो डेट होगा 14 फरवरी। ये बताते हुए कि 14 फरवरी को आप अवश्य आएं और इस मुकाबले कोसी कप के फाइनल को देखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।